अस्सलाम वालेकुम जी। नासिर अदीब एक नए मीडिया वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको एक खबर देनी है और खबर है मीडिया के मुतालिक कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ मीडिया वफात पा चुका है, तकरीबन वफात पा चुका है। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी को भी चौंका दे, लेकिन हकीकत यही है। आप देख रहे होंगे कि अब पाकिस्तानी मीडिया के पास ना तो कोई खबर का जरिया बचा है और ना ही वो कोई नई बात आपको बताने के काबिल रहा है। इस बात की तफसील में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मीडिया की हिस्ट्री के बारे में बताता हूं। आप देख रहे होंगे कि कोई भी पुराना मीडियम हो, उसको कोई नया मीडियम खा जाता है और वो पुराना मीडियम बेचारा अपनी मौत आप ही मर जाता है। कभी लोग अखबार पढ़ा करते थे और अखबार के बहुत दिलदादा हुआ करते थे। अखबार हर घर में जाया करता था और अखबार ही मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ करता था। फिर ये हुआ कि टेलीविजन आ गया, सरकारी टेलीविजन आ गया और लोग पीटीवी पे खबरनामा सुन लिया करते थे और हौले हौले अखबार का पढ़ा जाना कम होता चला गया। अब टेलीविजन के बाद हमारे यहाँ परवेज मुशर्रफ साहब ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने प्राइवेट चैनल को लाइसेंसिंग शुरू कर दी और पैमरा के नाम से एक इदारा बना दिया जो लाइसेंसिंग करता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। अब प्राइवेट चैनल्स का एक अंबार लग गया और हर घर में केबल टेलीविजन और प्राइवेट चैनल्स खुलना शुरू हो गए। तो आपने नोट किया होगा कि लोगों का पीटीवी की तरफ से रुझान कम होता चला गया। अब प्राइवेट चैनल्स हर तरफ होते गए और पीटीवी खत्म हो गया, तो लोगों को ये लगा कि पीटीवी तो देखे ना जाने के काबिल एक मीडियम है। अब यही सिलसिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ हो रहा है कि सोशल मीडिया या जिसे आप डिजिटल मीडिया कहते हैं, उसके आने के बाद कोई भी अब न्यूज चैनल्स पे खबरें नहीं देखता। उसकी एक बड़ी वजह है, वो बहुत टेक्निकल वजह है ये कि न्यूज चैनल्स हमारे जो हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी नई खबर चलाते हैं, या मैं बहुत हैरान होता हूं कि न्यूज चैनल्स पे नई बात कौन सी चल रही होती है, या वो अपनी खबर अब कहां से जनरेट करते हैं। हाँ, प्रोपेगेंडा रह गया हुआ है और वो आप देख रहे होते हैं। कोई एक खबर मुझे ऐसी बताइए, कोर्ट रूम की कवरेज से लेके पॉलिटिकल पार्टीज के जलसों तक, पॉलिटिकल पार्टीज के जलसों से लेके सियासी लीडरों के स्टेटमेंट्स तक, सियासी लीडरों के स्टेटमेंट्स से लेके हमास इसराइल वॉर तक, इवन यूक्रेन की वॉर तक, इवन इंडिया के मामला, इवन कश्मीर इशू, कोई एक मामला ऐसा बताइए जो आपको चैनल से पता चलता है। नहीं, बल्कि वो सोशल मीडिया से आपको चैनल से पहले पता चल गया होता है। वो आपके डिजिटल मीडिया पे, आपके मोबाइल फोन पे किसी ना किसी ऐप के जरिए, किसी ना किसी सोर्स के जरिए आप तक पहले पहुंच गया होता है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो मेन स्ट्रीम के सहाफी हैं या मेन स्ट्रीम के जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स हैं या उनके जो न्यूज डायरेक्टर्स हैं, उनसे पहले वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होती है। रात 9 बजे के बुलेटिन में पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज मीडिया ग्रुप जब हेडलाइन सुना रहे होते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने आज ये कह दिया, इमरान खान साहब ने आज ये कह दिया, नवाज शरीफ साहब ने आज ये कह दिया, वही बात, एग्जैक्टली वही बात आप दिन 12 बजे जब वो वाकया हो रहा होता है तभी आप अपने मोबाइल फोन पे किसी ना किसी ऐप पे लाइव उसकी स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं। तो आप देख चुके होते हैं, लिहाजा आपको न्यूज चैनल की उस खबर में अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा होता। और रात दिन 12 बजे से लेकर रात 9 बजे के बुलेटिन तक या 8 बजे के टॉक शो तक आपका अपना एनालिसिस भी उस पर डेवलप हो गया होता है। आप खुद भी उस खबर के तज्जियाकार बन गए होते हैं, लिहाजा आपको जरूरत नहीं होती कि बड़े बड़े गुरु घंटाल तज्जियाकारों को रात 8 बजे या 10 बजे बैठ के आप सुने। इसकी एक और बड़ी वजह है कि पहले ये होता था कि खबर का जरिया ये न्यूज चैनल्स होते थे या अखबारात होते थे, तो फिर वो आपको उन तक जाना पड़ता था खबर हासिल करने के लिए। अब तो हुजूर न्यूज या इंफॉर्मेशन आपके पास खुद चल के आ जाती है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सुबह सुबह कई खबरें आई होती हैं। आप जो सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं, भले वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, एनी ऐप यू यूज, वहां आपकी थ्रेड में बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं, आपकी वॉल पर बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं। फिर आपके हल्का अहबाब में मुख्तलिफ एफिलिएशन वाले, मुख्तलिफ एलियनेशन वाले, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी एफिलिएशन वाले लोग मौजूद होते हैं और वो अपने अपने मफादात की खबरें खुद बखुद ही अपनी वॉल्स पे पोस्ट करते रहते हैं और वो आप तक आ रही होती है। एक छोटी सी खबर अगर चल रही होता ना चैनल पे कि जी मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान हो गया है, तो आप देख रहे होंगे कि आपकी वॉल पे आपके कई फ्रेंड्स ने खुद ब खुद ही वो खबर पोस्ट कर दी होती है। यानी आपको अब कोई भी न्यूज चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए तो न्यूज चैनल्स को अब
मज़ाहिया प्रोग्रामों के नाम पे कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, मॉर्निंग शोज के नाम पे कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। यानी वो पीटीवी के ज़माने में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं शायद आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि किसी न किसी बहाने, मज़ा सुनने के बहाने, मॉर्निंग शो सुनने के बहाने, किसी न किसी बहाने आप उनसे जुड़े रहें। जबकि उनके लिए मैं जो शुरू में बात कर रहा था कि न्यूज़ मीडिया जो है, टेलीविज़न न्यूज़ मीडिया, वो तकरीबन वफ़ात पा चुका है। उसकी वजह ये है कि न्यूज़ मीडिया अपने सोर्स की वजह से जिंदा था, कि खबर का सोर्स उसके पास था। पार्लियामेंट से लेके पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स तक और पब्लिक तक और रोड एक्सीडेंट से लेके रैलीज तक रिपोर्टर मौजूद होता था और वो रिपोर्टर आपको खबर देता था। अब तो आप खुद मौजूद होते हैं, आप नहीं तो आपके कई दोस्तों का मोबाइल कैमरा वहां पे मौजूद होता है, किसी न किसी तरह वो आपकी सोशल मीडिया वॉल पे आ जाता है। लिहाजा मीडिया चैनल्स के पास जो एक सोर्स था खबर का आपको एंटरटेन करने के लिए, वो खत्म होता जा रहा है। अब बचता क्या है? खबर तो आपके पास आ चुकी हुई है, तो फिर मीडिया चैनल क्या करेंगे? मीडिया चैनल प्रोपेगेंडा करेंगे। मीडिया चैनल किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की लाइन पकड़ लेंगे। मीडिया चैनल किसी तहरीक इंसाफ के हो जाएंगे, किसी नून लीग के हो जाएंगे, किसी पीपल्स पार्टी के हो जाएंगे। वो किसी इमरान खान को प्रोपेगेट करेंगे, किसी नवाज शरीफ को प्रोपेगेट करेंगे, किसी बिलावल भुट्टो को प्रोपेगेट करेंगे, ताकि आप उस शख्सियत के बहाने जिसको आप पसंद करते हैं सियासी तौर पर, उस चैनल से जुड़े रहें। हाँ, स्टैब्लिशमेंट का इतना खुल के मैं जिक्र कर नहीं सकता, लेकिन बहरहाल आपको पता है कि चैनल्स लाइन लेते हैं स्टैब्लिशमेंट की भी, और वो भी एक बहाना होता है बहरहाल चैनल से जुड़े रहने का। तो ये एक बड़ी वजह है पाकिस्तान में न्यूज टीवी मीडिया के फ्लॉप होने की, उनके खत्म होने की। दूसरी बात यह है जो मैं बार बार जब भी हमारे टीवी चैनल के सहाफ़ी मिलते हैं उनसे हम जिक्र करते हैं कि भाई अब आप ना कोई इनोवेशन लेके आए। एक तो आप सारे शिफ्ट हो गए हैं डिजिटल मीडिया पे, तो फिर आपको आपके चैनल पे कोई क्यों देखेगा? आपको नई बात करें ना, आप अब कम से कम न्यूट्रल ही हो जाएं, कम से कम ऑब्जेक्टिव ही हो जाएं। अगर आप ये पार्टी साइड्स या पॉलिटिकल साइड्स लेना छोड़ दें तो शायद फिर लोग वापस आपको देखना शुरू कर दें। इसलिए मैं बार बार ये बात करता होता हूँ बतौर मीडिया के तालिब इल्म के, उस्ताद के जो एक नया मीडियम है जिसे हम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है, जिसका बटन आपके हाथ में है, जिसके प्रोड्यूसर आप हैं, जिसके डायरेक्टर आप हैं और जिसके चैनल के मालिक भी आप हैं, जो आपने अपने पैसों से मोबाइल खरीदा हुआ है। अब वो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, और वो नया मीडिया जो है उस पुराने मीडिया को, जैसे टीवी न्यूज मीडिया, जैसे वो पीटीवी को खा गया था, जैसे पीटीवी अखबार को खा गया था, अब आपका डिजिटल मीडिया न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खा रहा है। और जब हम ये बुरा भी मनाते हैं चैनल के सहाफ़ी या रिपोर्टर्स के, सर आप ये बात क्यों करते हैं बार बार, लेकिन बहरहाल ये उनको बताना पड़ता है। रियलिटी चेक यही है कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक न्यूज मीडिया वफात पा चुका है। बहुत शुक्रिया।